तो आप इन सवालों पर जरूर ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। तो एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन। x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इसकी पावर 4 6x क्यूब 26x स्क्वायर 138x माइनस 35 के दो शून्य यदि -5 और 7 हैं तो इसके दो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टॉपिक पर ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर मैं आपको और सिखाऊंगा। इसी एक्सरसाइज के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन लेकर चलता रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको क्रम थोड़ा अजीब दिया, पहले मैंने आपको वो सिखाया इस एक्सरसाइज का, पूरी एक्सरसाइज सिखाऊंगा। तो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 2020 के हिसाब से, और ये एक्सरसाइज कर ली तो इस चैप्टर का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चैप्टर का सब कुछ हो गया इस एक्सरसाइज में। हालांकि इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक्सरसाइज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ है। तो यहाँ पर जो मैंने किया 8th क्वेश्चन दिया इसी टॉपिक पर, ये एंड हो रहा है। फिर मैं स्टार्टिंग से आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो इसके बिना आ नहीं सकती थी, इसलिए सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए चतुर्थ घात का समीकरण होता है, यहाँ पर 2 मूल दे रखे हैं, तो मूल अपने पास 2 हैं। मूल कौन कौन से हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक है -5, एक है 7, 2 नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। चतुर्थ घात का समीकरण लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए बहुत सिंपल तरीके से। चतुर्थ घात का समीकरण क्या होता है आप जानते हैं, x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 कितना है आपका, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इस प्रकार से अपना ये आ गया। तो देखिए x माइनस अल्फा, अल्फा कितना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस जो होगा प्लस का 5, x माइनस बीटा, बीटा कितना 7, तो 7 आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनना है, ये a है तो ये b, तो ये a लेकिन b नहीं है, कुछ और है। इसलिए इन दोनों ही गुणा करना भी हमने आपको सिखाया हुआ शॉर्टकट तरीके से। तो ये पूरा गुणा में आ जाएगा भाग में, जब भाग में आएगा तो इसकी शेप यही तो आएगी। देखिए पूरा गुणा में आ जाएगा भाग में, तो इसकी शेप क्या आएगी, ये पूरा गुणा में आएगा भाग में। तो देखिए एक्स की इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x की इससे गुणा करेंगे माइनस का 7x, और 5 की इससे गुणा होगी तो 7x में से 5x चले जाएंगे, कितना बचेंगे माइनस का 2x, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35, तो ये आ गया अपना माइनस का 35। आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया, मैंने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया। एक्स की इससे गुणा करूँगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की 7 से गुणा होगी माइनस का 7x प्लस 5 की एक्स से गुणा होगी, हो जाएगा प्लस का 5x, 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 7 35। देखिए आप ये कितना चला एक्स स्क्वायर, 7 में से 5 के 2 बचे, माइनस का 2x माइनस का 35। इस प्रकार से अपना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए क्या काम करेंगे हम लोग, भाग विधि लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35 तो देखिए इस प्रकार से हमने भाग किया। अभी भी थोड़ी देर पहले जो हमने सवाल किया उसमें भाग करने में शेषफल 0 नहीं आ रहा था, तो घबराइएगा मत। मैंने सलाह आपको ये दी कि शेषफल 0 आना चाहिए, और शेषफल 0 2 कंडीशन में नहीं आता है। एक सवाल में मिसप्रिंट होती है तब नहीं आता है, दूसरा सवाल ही ऐसा दे दिया कि उसमें अलगाव है तो भी नहीं आएगा। तो आपको अपने भाग करने का मेथड देखना है, आपने भाग करने में कोई गलती तो नहीं की। उस सवाल में हमने पूरा चेक किया, भाग करने में कोई गलती नहीं थी तो हम लोग सही थे। तब हम लोग धराचार्य अंकल का यूज़ कर लेते हैं, धराचार्य अंकल से उसके फॉर्मूलाज के सहारे हम लोग मान निकाल देते हैं। एक दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये रही कि धराचार्य अंकल के सहारे निकाल लेते हैं। एक कंडीशन और है जिसमें भी शेषफल 0 नहीं आता, तब हम गुणांकों की तुलना करते हैं।
उस मेथड में क्या होता है, सवाल में के का मान, पी का मान, जे का मान, जी का मान, इस प्रकार से मान पूछते हैं। तो इसी बेस्ड पर वो सवाल भी है। वो सवाल अगर आपको मिलेंगे तो सिर्फ चित्रा प्रकाशन में मिलेंगे, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो बड़ी घात से बड़ी घात वाले को भाग दीजिए, तो एक्स स्क्वायर आया, जो आया उसकी सबसे स्टेप बाय स्टेप गुणा कीजिए। एक्स स्क्वायर किससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स की घात 4। एक्स स्क्वायर किससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 एक्स की घात 3 गुणा में आधार समान घात जुड़ जाएंगी। फिर एक्स स्क्वायर किससे गुणा करेंगे, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, घटा देंगे, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये माइनस का, ये प्लस का गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के 2 चले जाएंगे 6 में से, तो कितने बचेंगे, माइनस के 4 एक्स क्यूब। एक सी घात वाले घटते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 35 में से 26 चले गए। खुद सोचिए 25 जाते तो 10 बचते, 26 चले गए तो माइनस का 9 बचेगा, सॉरी प्लस का 9 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला ये है, तो 9 एक्स स्क्वायर बचेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 35 एक्स स्क्वायर में से माइनस के 26 एक्स स्क्वायर जाएंगे, प्लस का 9 एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 138 एक्स माइनस का 35। अब हम फिर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से जैसे ही हम इसे भाग देंगे माइनस का आएगा 4x, जो आया उसकी सबसे गुणा कीजिए 4। मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ, माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 की इससे गुणा होगी तो 4 एकम 4, एक्स की इससे गुणा होगी तो आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 दूनी 8, आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 35 चौका निकालना है आपको, तो एक तरीका ये लगा दीजिए, 35 दूनी 70 होता है, तो आप उसका दोगुना कर दीजिए, 7 दूनी 140 हो जाएगा, इनके 7 दूनी 14 हो जाएगा। एक रास्ता वो है, वरना आप क्या काम करिए, सबसे सरल तरीका 4 बनिए 20 का 0, हासिल लगाया 2, 4 3 12, 12 और 2 14, तो ये आ गया 140, माइनस माइनस प्लस हो गया है 140 एक्स। और इस प्रकार से आप घटा देंगे, ये घटा, ये घटा और ये घटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चले गए, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 में से 1 चला गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा। ये कितना हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस के 140 में से 138 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, देखिए ये बड़ा वो छोटा, तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 35। अब इस सेम डिट्टो वही आ गया, आप जानते हैं वैल्यू 1 आएगी, है ना, तो एक्स स्क्वायर से जैसे ही आप इसे भाग करेंगे क्या आएगा 1, तो 1 की इन सबसे गुणा करेंगे तो यही तो सब कुछ उतर जाएगा, देखिए। तो हम घटा देंगे, ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये माइनस का, ये प्लस का गया, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या आ गया, शेषफल आपका आ गया 0, तो शेषफल 0 आ गया। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, इसे भाग किया आपने, भाग करने पर क्या आया अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने के बाद वैल्यू बता देंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या काम कर देंगे, देखिए 2 रास्ते होते हैं फैक्टर करने के, एक रास्ता होता है फॉर्मूला FFC, याद रखिएगा, फॉर्मूला या फैक्टर या फिर कॉमन, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो फैक्टर करो, फैक्टर कर रहे हो तो कॉमन चाहो, तो इसे फॉर्मूला लग सकता है कि देखो फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये फॉर्मूला बन नहीं सकता। प्रॉब्लम इसके सामने जानते हो क्या है, फॉर्मूला अगर ये बनता तो ये होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2a यानी कि x और b कितना 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए फॉर्मूला नहीं है, तो फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कॉमन छाटेंगे, तो कर दीजिए फैक्टर। तो 8th क्लास का मेथड है फैक्टर का, बराबर 0, 1 की इससे गुणा करिए, एक हम एक, अब एक को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने हटाने पर 4 आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम लोग 10th क्लास का इसी अपने सिलेबस का मेथड के चैप्टर वो लगाते हैं, उसका नाम है धराचार्य अंकल। तो धराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कितना गड़बड़ है NCERT पैटर्न, जो पहले यूपी बोर्ड का पैटर्न था उस पैटर्न में पहले ये सिखाए जाते थे, पहले गुणनखंड सिखाया जाता था, ये सिखाया जाता था, फिर आगे बढ़ के ये सब सिखाया जाता था। अब क्या आया है, अब जो पैटर्न आया उसमें बहुत अजीब व गरीब है। उसमें देख लीजिए ये 4th चैप्टर है आपके सिलेबस का, ये टॉपिक का, ये टॉपिक की ज़रूरत यहाँ पड़ रही है, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना दी पहले ही इसकी, लीनियर इक्वेशन करके एक चैप्टर बनाया, उसमें मैंने पूरा ये समझाया है, द्विघात समीकरण के ऊपर बनाई है पूरी समीकरण। उसमें 2 तरह की समीकरणें बताई हैं, एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, द्विचर, एकचर, त्रिचर वाली, दूसरे द्विघात समीकरण, त्रिघात और चतुर्थघात, इसमें इसके फॉर्मूला सिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से क्लास 10th के ऊपर समीकरण चैप्टर बनाया गया है, तो उसमें मैंने सब कुछ सिखाया है पूरे 4th चैप्टर तक का। उन 2 वीडियोज़, उन 2 टॉपिक की वीडियोज़ में पूरे 4th चैप्टर तक की नॉलेज दे दी गई है, 3rd, 2nd, 4th 3 चैप्टर की नॉलेज उन 2
टॉपिक्स वाली वीडियो में दे दी गई है, और 3 ही वीडियो हैं वो, जिनमें एक में सवाल हैं और 2 में सिर्फ फॉर्मूलाज की जानकारी है। तो पूरी आप ज़रूर वो देखिएगा तो आपको क्लियर आएगा, नहीं तो आपको ऐसे बहुत अजीब लगेगा ये। तो मैंने कहा ना, क्या होती है मानक समीकरण होती है ए, आपको मानक समीकरण भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, याद रख लो ABC, ऐसे याद रखो, सबसे सिंपल तरीका। तो हमें कितना चाहिए B, तो B माइनस का ही है, तो माइनस का 4 लगाएंगे, प्लस माइनस B स्क्वायर भी का आएगा माइनस का 4, माइनस 4AC, ए कितना है, इसके पास वाला 1 होगा, C कितना है 1 होगा, अपॉन 2A, तो 2A, ए कितना होगा 1 होगा, ABC याद रख लीजिए बहुत सिंपल तरीके से। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, है ना, प्लस माइनस रूट नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 4 एकम 4, 16 में 4 जाएगा कितना बचेगा, आप लोग समझदार हैं, नीचे आ रहा है 2, 16 में से जैसे ही 4 जाएगा आप लोग जानते हैं कितना आएगा, ये हो गया 4, प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा तो आप जानते हैं 12 बचेगा, और 12 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 को तोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 4 3 12, तो बटे कितना आ जाएगा 2। एक तो रास्ता ये ऐसे निकालना, तो ये वाला थोड़ा बेस्ट है, थोड़ा इस चैप्टर में क्या होता है, इस टॉपिक में यही चलता है। एक रास्ता और भी है, वो मैंने वर्ग और वर्गमूल चैप्टर है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी जॉब्स की तैयारी करनी होती है, अगर आपको टीचर ही बनना तो भी आपको वो सब आना चाहिए, तो उसमें सिखाया है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं इसका वैल्यू निकालने का तरीका, वहाँ थोड़ा इजी तरीके से सिखाया है। तो यहाँ से देख लीजिए 4 रूट से बाहर निकालेंगे, 4 जैसे ही रूट से बाहर निकलता है सिंगल हो जाता है, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर वाला फंक्शन जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा सिंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन लेकर काट देंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 गया यहाँ बचा 2, यहाँ से 2 गया यहाँ बचेगा 3, बटे नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यानी कि रह जाएगा 2 प्लस माइनस √3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पर x के 2 मान आ रहे हैं, x के 2 मान आ रहे हैं, x बराबर आ रहा है, एक बार अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3, और एक बार अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, ये होता है इनका फंडा, बस अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो x अल्फा में मान निकला है -5 प्लस 7, फिर एक मान कितना निकला 2 माइनस √3, दूसरा निकला 2 प्लस √3, तो देखिए 2 वैल्यू निकला अपनी। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। और रही बात आपको प्रॉब्लम क्या कर रही होगी, हाँ आपको प्रॉब्लम ये आ रही होगी 12 आया, तो √12 का निकालने का एक और तरीका है क्या, वो जो तरीका है वो अप्रॉक्सी तरीका है, 2 तरीके होते हैं, आप लोगों ने क्लास में सीखा हुआ, एक होती है भाग विधि, जिसमें इस प्रकार से 12 को रखा और भाग करते हैं उसे, ऐसे अंक से भाग करो जैसे पेड़ बनाते हैं, ऐसे अंक से भाग करो, उसे भाग करने वही अंक, तो क्या ना क्या है, एक तरीका है 3 3 9, वही है, सिर्फ भाग करने पर ही वही अंक आ रहा है, जिससे भाग करते वही अंक आना चाहिए, तो ये तो भाग विधि है, ये बहुत लेंदी है, बहुत टॉपिक दिखाती है, तो एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो क्या है, वो है x प्लस माइनस वाई इक्वल्स √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 √x क्वालिटी। सदैव याद रखना x वो होना चाहिए जो स्क्वायर हो, यानी कोई भी संख्या दी उसे नज़दीकी स्क्वायर वाले के पास तोड़ दो, या जुड़ रही हो या घट रही हो। तो 12 है, 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो नज़दीकी स्क्वायर के पास तोड़ेंगे तो 16 माइनस 4 1, तो रहा वो फिट बनना देखो, सबसे नज़दीकी स्क्वायर 12 किसके पास आ रहा है, 4 के पास आ रहा है, दूसरा 9 के पास आ रहा है, एक आ रहा है 9 प्लस 3, एक आ रहा है 16 माइनस 4, दोनों तरीक़ों से वैल्यू आएगी। तो 16 माइनस 4 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं ये वाला हिस्सा स्क्वायर में हो, ये हिस्सा स्क्वायर में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा √x, 16 का रूट क्या होगा 4, माइनस में बाई कितना है 4 अपॉन 2 √x, 16 का स्क्वायर कितना, 16 का रूट क्या आएगा 4 से 4 चला गया, ये हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/2 का मतलब 0.5, 4 में 0.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, देखिए आप जैसे 0 पॉइंट घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया, 5 में से 3.5 आ गया आपका आंसर, तो ये लगभग आपका आंसर आ गया √12 का, लगभग मान लीजिए √12 का आंसर आ गया। तो इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, फैक्टर मेथड में ऐसे चाहिए होता वैसे नहीं। देखिए इस टॉपिक पर मैंने सारे सवाल करा दिए, अब मैं आपको आगे के सवाल सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई और आप थक जाएंगे इतनी बड़ी वीडियो देख करके। तो हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो में।